कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका प्यारे बच्चे फिर से एक बार स्वागत है एच फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे आपके हिंदी के जो है कितने सेट कंप्लीट हो चुके हैं? 15 सेट कंप्लीट हो गए और ये प्यारे बच्चे आपका सेट नंबर है 16। ठीक है, सेट नंबर 16 है जिसमें यूपीएसआई 27 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 के प्यारे बच्चे जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं उनको जो है एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भाई क्लास करें या फिर नोट्स बनाएं, तो नोट्स कोई ना बनाए मेरे प्यारे बच्चे। और नोट्स जो है आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे इनके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी मेरे प्यारे बच्चे वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी। दोनों जगह आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे इसकी लिंक मिल जाएगी और आप जो वहां से प्रत्येक क्लास के चाहे वो हिंदी की क्लास है चाहे वो जीएस की क्लास है, आपको सभी नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और उसमें आप जो है टेलीग्राम पे क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो पीडीएफ नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है प्यारे बच्चे, आपकी जो है ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ठीक है, सेट नंबर 16 है। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे वन का विलोम क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए, किसका विलोम शब्द पूछा है इसमें? वन का विलोम शब्द क्या होगा? प्यारे बच्चे शब्द लिस्ट बना देते हैं इनकी। ठीक है प्यारे बच्चे, शब्द और इनके विलोम। ठीक है प्यारे बच्चे, शब्द और विलोम। तो इसका विलोम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? वन का विलोम जो होगा वो आपका प्यारे बच्चे निंद होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर प्यारे बच्चे इसमें होगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं आपसे और लिखवा देता हूं मेरे प्यारे बच्चे में इंपोर्टेंट्स जो आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। अमवर का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अमवर का प्रवर होगा। अमवर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रवर हो जाएगा। ठीक है, स्वर का क्या होगा प्यारे बच्चे? स्वर का होगा व्यंजन। ठीक है प्यारे बच्चे, पाश्चात्य का क्या होगा? पाश्चात्य का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? पौर्वात्य। ठीक है, पौर्वात्य। ठीक है प्यारे बच्चे, शाश्वत का क्या हो जाएगा? क्षणिक। शाश्वत का क्या होगा? क्षणिक। ठीक है प्यारे बच्चे, और पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा? पूर्व पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती के लिए प्यारे बच्चे यहाँ पे दो शब्द यूज हो सकते हैं। एक तो हो सकता है प्यारे बच्चे उत्तरवर्ती। ठीक है, और एक हम यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चे परवर्ती। क्या यूज कर सकते हैं? परवर्ती। ठीक है प्यारे बच्चे, क्रोध का क्या हो सकता है? क्रोध का होगा प्यारे बच्चे विलोम क्षमा। क्रोध का होगा क्षमा। कृपा का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? कोप। कृपा का होगा कोप। व्यास का क्या होगा प्यारे बच्चे? व्यास का विलोम हो जाएगा आपका समास। क्या होगा? समास। संक्षेप का क्या होगा? संक्षेप का आपका विस्तार हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? विस्तार। ठीक है, और लिखवाते हैं शब्द और प्यारे बच्चे विलोम। ठीक है, और लिखवाते पहले तिमिर का क्या हो जाएगा? तिमिर का विलोम होगा प्यारे बच्चे आलोक। क्या हो जाएगा? आलोक। ठीक है प्यारे बच्चे, स्वजाति का क्या हो जाएगा? विजाति। स्वजाति का होगा मेरे प्यारे बच्चे विजाति। ठीक है प्यारे बच्चे, यति का क्या हो जाएगा? यति। यति का होगा प्यारे बच्चे ग्रस्त। क्या हो जाएगा? ग्रस्त। वनस्थल का मरुस्थल हो जाएगा। प्यारे बच्चे मेरा गला बैठ गया लेकिन फिर भी मैं जो है थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है, फिर भी क्लास करा देता हूँ। ठीक है, मरुस्थल हो जाएगा इसका प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा? मरुस्थल। ठीक है, छादन का क्या होगा प्यारे बच्चे? ये सभी नए शब्द मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, छादन का प्रकाशन होगा। प्रकाशन हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चे आ, जैसे होता है ना एक, क्या बोलते हैं उसको? अमित। ठीक है, परिमित हो जाएगा। अमित का क्या होगा? परिमित। अमित का हो जाएगा प्यारे बच्चे परिमित। ठीक है, प्रखर का क्या हो जाएगा? प्रखर का मंद हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, और प्यारे बच्चे एक और है, जैसे मैं बोलूं विरल। विरल का क्या होगा प्यारे बच्चे? विरल का सघन भी होगा और अविरल भी हो जाएगा। अविरल। ठीक है, असीम का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? असीम का क्या हो जाएगा? ससीम। ससीम। ठीक है प्यारे बच्चे, अंबर का क्या होगा? अंबर का हो जाएगा आपका अवनी।
ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी वाला शब्द। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या पूछा गया है इसमें, सही वर्तनी वाले शब्द। मेरे प्यारे बच्चे अगर इसमें आप देखोगे रूपरेखा कैसे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, रूप रेखा, इसमें सब रूपरेखा लिखे हो अलग अलग प्रकार से, लेकिन सही ढंग में कौन सा लिखा है, देखो रूपरेखा लिखा है, रूपरेखा, रूपरेखा नहीं रूपरेखा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आप देखोगे इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें प्यारे बच्चे इस तरीके से ऊ की मात्रा लगी है और इसमें इस तरीके से लगी है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, इस तरीके वाला रूप रेखा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ये कहें हम साहित्यक की, किसकी प्यारे बच्चे, साहित्यक, अगर साहित्यक की पूछा जाए तो सही वर्तनी क्या होगी प्यारे बच्चे, ये होगी आपकी साहित्यिक, इस तरीके से सही वर्तनी इसकी होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, पराधीन के लिए बात करें इस तरीके से होगा। ठीक है, और प्यारे बच्चे षड्यंत्र, षड्यंत्र इस तरीके से, तो इन शब्दों को जो है आप जरूर करें मेरे प्यारे बच्चे, नहीं तो सही वर्तनी गलत ना हो, आपके 2.5 नंबर चले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, बस यही चाहता हूं। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर मैं ये कहूं आपसे पुनर्जागरण, तो मेरे प्यारे बच्चे सही वर्तनी कौन सी होगी इसकी, इस तरीके से पुनर्जागरण, इस तरीके से इसकी प्यारे बच्चे सही वर्तनी होगी। ठीक है, अगर मैं ये कहूं शब्दांश, शब्दांश की सही वर्तनी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से होगी शब्दांश। ठीक है, नहीं तो कई तरीके से लगेगा अरे यही ठीक है। ठीक है, रोहिणी, प्यारे बच्चे अगर रोहिणी की बात करें तो इस तरीके से टिप्पणा आएगा, ना कि ना नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से इसकी सही वर्तनी होगी रोहिणी की। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम कहें अध्यापन, प्यारे बच्चे अध्यापन की जो सही वर्तनी होगी, अध्यापन इस तरीके से होगी। ठीक है, और प्यारे बच्चे पुरस्कार, कहते हैं ना पुरस्कार, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे किस तरीके से होगा, पुरस्कार, इस तरीके से लिखना है पुरस्कार, इसमें सादा से षटकोण नहीं लगाना है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, अगर हम कहें मंगल, मंगल आचरण, तो प्यारे बच्चे मंगल और इस तरीके से मंगलाचरण। ठीक है प्यारे बच्चे, इस तरीके से होगा मंगलाचरण की सही वर्तनी। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं परोपकार, परोपकार की प्यारे बच्चे सही वर्तनी इस तरीके से होगी परोपकार। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर ये कहें और भी बहुत वर्ड्स होते हैं जो प्यारे बच्चे आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, सही वर्तनी आता ही आता है। ठीक है, आविष्कार, प्यारे बच्चे आविष्कार, आविष्कार इस तरीके से सही वर्तनी होगी। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, लिखते हैं प्यारे बच्चे कहीं कहीं, जैसे कि मैं ये कहूं शुद्ध वर्तनी के लिए प्यारे बच्चे दीर्घायु कैसे लिखते हैं, दीर्घायु इस तरीके से। तो प्यारे बच्चे ये जो है सही वर्तनी वाले शब्द हैं जो कि आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे रूपरेखा ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, मैं लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए लोकोक्ति। ठीक है, क्या लोकोक्ति है मेरे प्यारे बच्चे कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका जो है क्या पूछा प्यारे बच्चे अर्थ क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर यानी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है यानी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, और मैं अपनी तरफ से लिखवाता हूं प्यारे बच्चे, कहते हैं कि नौकरी खाला का घर नहीं, क्या लिखा जाए प्यारे बच्चे, नौकरी, नौकरी, नौकरी खाला का घर नहीं। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चे नौकरी करना आसान काम नहीं, नौकरी करना, नौकरी करना आसान काम नहीं, नौकरी करना आसान काम नहीं, ये प्यारे बच्चे इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं कहूं 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन, 9 दिन चले कितने कोस प्यारे बच्चे, 2.5 कोस, यानी 9 दिन में कितना चले, 2.5 कोस चले। इस प्यारे बच्चे मुहावरा है चाहे लोकोक्ति है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चे कि ज्यादा समय में कम काम करना, ज्यादा समय में, ज्यादा समय में कम काम करना, कम काम करना। ठीक है प्यारे बच्चे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्या लिखे प्यारे बच्चे, एक लोकोक्ति है, एक हाथ से, एक हाथ से ताली नहीं बजती,
एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा प्यारे बच्चे, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। न और लिखूं प्यारे बच्चे में, अधजल गगरी, क्या लिखूं? अधजल गगरी प्यारे बच्चे छलकत जाए, छलकत जाए। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे कि कम गुण वाला व्यक्ति, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। दिखावा, कम गुण वाला व्यक्ति प्यारे बच्चे दिखावा बहुत करता है। इस लोकोक्ति का यही अर्थ होगा। ठीक है, एक और लिखवा देता हूं प्यारे बच्चे में, ढोल के अंदर पोल, ढोल के अंदर पोल। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ढोल के अंदर पोल यानी दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। दिखावा कुछ, दिखावा कुछ और, दिखावा कुछ, ठीक है, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, गुण कुछ नहीं, ये इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग इनमें कौन सा नहीं है? प्यारे बच्चे जो स्थान है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। जो स्थान शब्द है प्यारे बच्चे स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, पैठ, गति, पहुंच, ये शब्द प्यारे बच्चे आपके सभी स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अगर मैं स्त्रीलिंग शब्दों की बात करूं प्यारे बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ वर्ड इंपोर्टेंट जो रहते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है प्यारे बच्चे, कौन से स्त्रीलिंग? देखो अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे सेविका, सेविका हो जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, लेखिका, लेखिका भी होगा। ठीक है, गायिका, गायिका। ठीक है प्यारे बच्चे, और भगवती, ठीक है, भगवती ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अनुवादिका, अनुवादिका। ठीक है, और प्यारे बच्चे चालिका, चालिका शब्द जो होगा ये आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, प्राचार्य, बच्चे प्राचार्य। ठीक है, और योगिनी, योगिनी, और प्यारे बच्चे अग्रजा, क्या होगा? अग्रजा। तेजस्वी, तेजस्वी, और अ, रचित्री, क्या होगा प्यारे बच्चे? रचित्री। ठीक है, और इंद्राणी, इंद्राणी। ठीक है, और शोधक स्त्री, क्या बोलते हैं उसको, जो था ना शोधकर्ता, शोधकर्ता क्या होता है प्यारे बच्चे? ये पुल्लिंग होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा शोधकर्ता का? शोधकर्त्री, शोध, शोधकर्त्री। ठीक है, साधिका, साधक का क्या होगा प्यारे बच्चे? स्त्रीलिंग साधिका। ठीक है, साधिका हो जाएगा। और प्यारे बच्चे मैं ये कहूं किसकी, जैसे अ, वाचिका, ये भी क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। नाविका, ठीक है, धनवती, ठीक है, पूज्या, एक और बताया मैंने आपको, धनवती, और प्यारे बच्चे साध्वी, और आ, हाँ, ये सभी जो होंगे प्यारे बच्चे पर्यवेक्षिका, पर्यवेक्षिका, ये सब आपके प्यारे बच्चे स्त्रीलिंग है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए यानी स्थान क्या है इसमें? एक प्यारे बच्चे पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है प्यारे बच्चे? जो पढ़ा न गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? किसके लिए प्यारे बच्चे? जो पढ़ा ना गया हो। ठीक है, जो पढ़ा ना गया हो, लिखता हूं प्यारे बच्चे, वाक्यांश, क्या लिखूं प्यारे बच्चे में? वाक्यांश, और प्यारे बच्चे वाक्यांश और एक शब्द। ठीक है, क्या लिखा है? जो पढ़ा ना हो, जो पढ़ा ना गया हो,
जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्य के लिए प्यारे बच्चे एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका ए, क्या हो जाएगा? अपठित। ऑप्शन नंबर ए, अपठित। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चे? अपठित। जो पढ़ा न गया हो वो अपठित कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जिसका संबंध अध्यात्म से है, मैं लिखूं जिसका संबंध, जिसका संबंध अध्यात्म से है, अध्यात्म से है, उसके लिए प्यारे बच्चे एक शब्द क्या होगा? जिसका संबंध अध्यात्म से है प्यारे बच्चे, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है, और प्यारे बच्चे मैं ये कहूं अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, अपने अपने जीवन पर, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, लिखी कथा, वो प्यारे बच्चे क्या कहलाता है? जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चे? आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा। ठीक है, और प्यारे बच्चे जो काम करना कठिन हो, जो जो काम करना, जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो, इस वाक्यांश के लिए प्यारे बच्चे एक शब्द क्या होगा? दुष्कर। क्या हो जाएगा? दुष्कर। ठीक है, और लिखवा देता हूं प्यारे बच्चे, आंखों के सामने घटित घटना, हाँ, आंखों के सामने घटित घटना, आंखों के, आंखों के सामने घटित, आंखों के सामने घटित घटना, घटना प्यारे बच्चे क्या कहलाती है? वो, उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चे प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। आंखों के सामने घटित घटना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चे? प्रत्यक्ष। ठीक है, अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, होता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए प्यारे बच्चे एक शब्द क्या हो जाएगा? ये होगा आपका मुमुक्षु। ठीक है प्यारे बच्चे, मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है प्यारे बच्चे, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला प्यारे बच्चे क्या होता है? दीर्घ सूत्री। दीर्घ, दीर्घ सूत्री। ठीक है प्यारे बच्चे, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को प्राप्त करने की, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ठीक है प्यारे बच्चे, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? अभीप्सा। अभीप्सा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में प्यारे बच्चे पूछा कि जो थोड़ी सी है वो किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है प्यारे बच्चे, थोड़ी सी, ये मेरे प्यारे बच्चे थोड़ी सी जो है ये किस प्रकार का विशेषण है? ये आपका प्यारे बच्चे परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है ये? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्यों है अभी बताते हैं। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें डी राइट आंसर होगा। इस वाक्य में जो थोड़ी सी दी गई है, लिखा हुआ है शब्द, इसका विशेषण कौन सा प्यारे बच्चे? परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे प्यारे बच्चे? जो शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल या मात्रा, नापतोल या मात्रा का, मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें प्यारे बच्चे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें, उन्हें परिमाणवाचक, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, जिसमें नापतोल की बात हो प्यारे बच्चे। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसकी बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, परिमाणवाचक विशेषण के इसके भी दो प्रकार हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके प्रकार की अगर बात करूं, ठीक है, इसके प्यारे बच्चे कितने प्रकार हैं? इसके दो प्रकार हैं। और कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे? एक निश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक,
प्रकार की बात करूं प्यारे बच्चे में, कितने हैं प्यारे बच्चे, इसके दो प्रकार हैं। एक हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। प्यारे बच्चे निश्चित का अर्थ होगा कि जिसमें किसी चीज का प्यारे बच्चे एक निश्चितता से बोध हो। जैसे निश्चितता के मतलब में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि निश्चितता का बोध क्या होगा कि मैंने कहा मेरे पास 20 रुपए हैं, अगर मैं इसी में एग्जाम्पल की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, जैसे क्या कि 20 रुपए, 20 रुपए, ये प्यारे बच्चे एक निश्चित है। क्या है ये, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें एक निश्चितता का बोध हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 20 रुपए हैं। वहां मैंने कहा 10 गाय, 10 गाय, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि मैं निश्चित हूं, और इसमें क्या है, एक संख्या का बोध हो रहा है। और कौन सी संख्या है मेरे प्यारे बच्चे, निश्चित निश्चित परिमाण है ना, 20 एकड़ खेत बोल दो, 10 गाय हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये क्या है सब, ये सब मेरे प्यारे बच्चे आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें निश्चित नापतोल का मोल भाव हो रहा है। 1 किलो अनार अगर लिख दिया मेरे प्यारे बच्चे, अगर गाय की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 किलो अनार, या मैंने लिख दिया 1 किलो सेब, ये भी प्यारे बच्चे आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगर मैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पे आता हूं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो इसमें क्या होगा, अनिश्चित में मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, जैसे थोड़ा सा, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसके एग्जांपल्स की बात करूं, मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा पानी, मैंने कहा थोड़ा सा, या थोड़ा सा, थोड़ी सी। ठीक है, या प्यारे बच्चे बहुत, और क्या लिख सकते हैं, कुछ, और लिख सकता हूं मैं प्यारे बच्चे ज्यादा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, जरा सा। तो ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे, ये आपके क्या होंगे, ये परिमाणवाचक तो हैं, लेकिन ये अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। ठीक है, कौन से हैं ये, अनिश्चित परिमाण। अगर आपको इसमें परिमाणवाचक की जगह प्यारे बच्चे अनिश्चित दिया होता तो आप इसमें अनिश्चित लगाते, नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है प्यारे बच्चे, जो थोड़ा सा है, ये किस चीज का बोध करा रहा है, एक मात्रा का बोध करा रहा है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मतलब उन्होंने निकाला किसी चीज के लिए। तो प्यारे बच्चे अगर वो कहते हैं कि मैं आज 2 दिन, मुझे 2 दिन मिले, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चे निश्चित परिमाणवाचक है, लेकिन होता परिमाणवाचक ही। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। क्या पूछा प्यारे बच्चे, स्त्रीलिंग पूछा है, तो जो रचना है प्यारे बच्चे वो आपका स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। संपादन क्या है इसमें मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं संपादन की बात करूं इसमें, ये जो संपादन है मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, संपादिका। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, संपादिका, ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में प्यारे बच्चे मैंने बहुत सारे स्त्रीलिंग वर्ड करा दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, अनामिका के रचनाकार कौन है। किसके पूछा है प्यारे बच्चे, अनामिका के रचनाकार। तो प्यारे बच्चे अनामिका के रचनाकार जो हैं वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है प्यारे बच्चे, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बच्चे, उनकी बात करता हूं मैं यहाँ पे। एक तो सबसे पहले प्यारे बच्चे इनकी यही रचना मैं लिखूंगा, अनामिका। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे, अनामिका, इन्हीं के द्वारा रचित ये प्यारे बच्चे एक रचना है। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे, आराधना। कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, आराधना। ठीक है, गीतिका, गीतिका, अपरा, अपरा, परिमल, परिमल, गीत गुंज, गीत गीत गुंज प्यारे बच्चे, और तुलसीदास। ठीक है, और लिखो प्यारे बच्चे में अर्चना, अर्चना। ठीक है, नए पत्ते, नए पत्ते प्यारे बच्चे, राग विराग, राग विराग, और प्यारे बच्चे असंकलित रचनाएं। ठीक है, और भी बहुत सारी इनकी हैं प्यारे बच्चे, भक्त प्रहलाद, भक्त भक्त प्रहलाद, ये रचनाएं मेरे प्यारे बच्चे सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। ठीक है, ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे जयशंकर प्रसाद की। किसकी, जयशंकर
जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं मेरे प्यारे बच्चे? इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे बच्चे चित्राधार, ठीक है, और प्यारे बच्चे एक है इनका कानन कुसुम, कानन कानन कुसुम इन्हीं की रचना है। प्यारे बच्चे एक झरना, झरना, आंसू, ठीक है, लहर, और प्यारे बच्चे कामायनी, कामायनी, ठीक है। ये रचना मेरे प्यारे बच्चे किसकी है? ये है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। महादेवी वर्मा की बात करूं प्यारे बच्चे, महादेवी महादेवी वर्मा, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करूं प्यारे बच्चे, निहार, एक हो जाएगा निहार, रश्मि, नीरजा, नीरजा, और एक है प्यारे बच्चे सांध्य गीत, सांध्य गीत, ठीक है, सप्तवर्णा, सप्तपर्णा, इस तरीके से सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, प्रथम आयाम, आयाम, आयाम नहीं आयाम, ठीक है। ये प्यारे बच्चे सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। सुमित्रा नंदन पंत की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें प्यारे बच्चे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? वीणा, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगांत, युगवाणी, ठीक है। प्यारे बच्चे ग्राम्या, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, ठीक है। और प्यारे बच्चे उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, कला और, कला और बूढ़ा चांद, ये प्रमुख रचनाएं प्यारे बच्चे सुमित्रा नंदन पंत की हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि सुप्त का विलोम शब्द क्या है? ठीक है प्यारे बच्चे, सुप्त का विलोम पूछा है, लिखते हैं प्यारे बच्चे शब्द और इनके विलोम, पेपर में जरूर आते हैं प्यारे बच्चे, सभी कीजिएगा जितने भी मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ के आए, मैं यही चाहता हूं बस, ठीक है ना। ठीक है, सुप्त का विलोम पूछा गया है प्यारे बच्चे, सुप्त, सुप्त का विलोम होगा जागृत, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जागृत, सुप्त का विलोम जागृत होता है, ठीक है। प्यारे बच्चे सभ्य का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दिया गया है, सभ्य का होगा प्यारे बच्चे असभ्य, ठीक है, सभ्य का क्या होगा? असभ्य हो जाएगा, ठीक है। सुस्त का चुस्त हो जाएगा प्यारे बच्चे, सुस्त का विलोम क्या होगा? चुस्त, ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। अब जो है मैं अपनी तरफ से कुछ लिखा देता हूं प्यारे बच्चे आपको, न चिरंतन का क्या हो जाएगा? चिरंतन, 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 चिरंतन का विलोम होगा प्यारे बच्चे नस्वर, क्या हो जाएगा? नस्वर, ठीक है। और प्यारे बच्चे आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका इसका हो जाता है तिरोभाव, क्या हो जाएगा? तिरोभाव, इसका विलोम होगा प्यारे बच्चे त्रुभाव। क्षणिक का क्या हो जाएगा? क्षणिक, क्षणिक का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका शाश्वत, क्या होगा? शाश्वत, ठीक है। अल्पजीवी, अल्पजीवी, इसका विलोम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका? दीर्घजीवी, दीर्घजीवी, ठीक है। प्यारे बच्चे व्यष्टि होता है ना, व्यष्टि, व्यष्टि, इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? समष्टि, क्या होगा? समष्टि, ठीक है। कुटिल का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? कुटिल, कुटिल का विलोम हो जाएगा प्यारे बच्चे सरल, क्या हो जाएगा? सरल, ठीक है। और लिखाता हूं प्यारे बच्चे शब्द और विलोम, शब्द और इनके विलोम, ठीक है प्यारे बच्चे। स्थावर का क्या हो जाएगा? स्थावर का होगा प्यारे बच्चे जंगम, क्या हो जाएगा? जंगम, जंगम हो जाएगा। प्रमुख का क्या होगा प्यारे बच्चे? प्रमुख का होगा गौन, ठीक है। प्यारे बच्चे मौन का क्या होगा? मुखर, मौन का क्या हो जाएगा? मुखर, मुख नहीं मुखर होता है, मुखर, ठीक है। सम्मुख का क्या होगा प्यारे बच्चे? सम्मुख, सम्मुख का विलोम जो होगा आपका विमुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विमुख, ठीक है, क्लियर है। और प्यारे बच्चे आकाश का क्या होगा?
आकाश का हो जाएगा प्यारे बच्चे पाताल, ठीक है। सक्षम का अक्षम, क्या होगा प्यारे बच्चे अक्षम, ठीक है। अगम का क्या होगा सुगम, अगम का विलोम सुगम हो जाएगा प्यारे बच्चे। और निर्गम का आगम, निर्गम का विलोम जो होगा वो आपका होगा प्यारे बच्चे आगम, ठीक है। आरोह का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे अवरोह, आरोह का विलोम क्या होगा अवरोह, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे। इसमें जो है आपका सुक्त का विलोम शब्द जागृत, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, और क्वेश्चन कहता है क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये जो है आपका प्यारे बच्चे प्रश्नवाचक, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है। अगर मैं ये कहूं क्या इस प्रश्न को कोई छात्र सॉल्व करने वाला बचा है, तो इसमें क्या है कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, इसलिए ये प्यारे बच्चे आपका क्या है प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक की एक पहचान और मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपको, प्रश्नवाचक वाक्य की, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य में मेरे प्यारे बच्चे प्रश्नवाचक वाक्य भी है, और एक चीज ये देख सकते हैं प्यारे बच्चे इसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का बोध हो रहा है, ठीक है। किसका बोध हो रहा है प्यारे बच्चे प्रश्नवाचक चिन्ह का भी बोध हो रहा है, इसलिए क्या है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे वह वाक्य जिसके द्वारा वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का ठीक है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चे अंत में एक आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, अंत में प्रश्नवाचक प्यारे बच्चे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, ठीक है। मैं जैसे कहूं मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपनी तरफ से लिया, ठीक है। दशरथ कहाँ के राजा हैं, दशरथ दशरथ कहाँ के राजा हैं, मेरे प्यारे बच्चे ये भी क्या है देखो, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आया तो इसका मतलब प्रश्नवाचक भी है, और कहाँ के राजा हैं ये पूछा हुआ सवाल है ना, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। मैं ये कहूं प्यारे बच्चे एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने कहा कि यह कलम किसकी है, यह कलम यह कलम किसकी है, तो इसमें मैंने प्रश्न पूछा है, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा वाक्य हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप पहचानोगे संकेतवाचक में अगर किसी की तरफ संकेत किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा, ठीक है प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, और क्वेश्चन कहता है पूर्वी हिंदी का प्यारे बच्चे उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है प्यारे बच्चे। अगर मैं कहूं उपबोली, क्या लिखूं मैं प्यारे बच्चे, मैं लिखता हूं सबसे पहले प्यारे बच्चे उपबोली और अप्रभंश, उपबोली और अप्रभंश की मैं एक सूची बनाता हूं प्यारे बच्चे। अगर मैं पूर्वी हिंदी की बात करूं, किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे, हमको दिया है पूर्वी हिंदी, हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड है। पूर्वी हिंदी का प्यारे बच्चे अप्रभांश कौन सा होगा, ये होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका अर्धमागधी अप्रभांश, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा अर्धमागधी अर्धमागधी अप्रभंश, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा कि जो पूर्वी हिंदी है उसका अप्रभंश क्या है प्यारे बच्चे अर्धमागधी, इसका अप्रभंश है प्यारे बच्चे। अगर मैं पश्चिमी हिंदी की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी पश्चिमी हिंदी का प्यारे बच्चे अप्रभंश क्या होगा सौर सैनी अप्रभंश, ठीक है। ऑप्शन बी लिखा है ना आपका सौर सैनी अप्रभंश, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे कि बिहारी, ठीक है, जो बिहारी लैंग्वेज है इसका प्यारे बच्चे अप्रभंश क्या होगा, इसका अप्रभंश होगा मेरे प्यारे बच्चे मागधी, सिर्फ मागधी, मागधी अप्रभंश, मागधी अप्रभंश होगा, ठीक है। पंजाबी की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, पंजाबी इसका अपभ्रंश क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, इस उपबोली जो पंजाबी है इसका अपभ्रंश होगा प्यारे बच्चे पैसाची अपभ्रंश, पैसाची पैसाची अपभ्रंश, ठीक है।
ठीक है प्यारे बच्चे, ये अपभ्रंश होंगे, अप्रभंश नहीं, अपभ्रंश। ठीक है, पंजाबी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, पैसाची अपभ्रंश। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं पराक्रम का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे, पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द की बात करें प्यारे बच्चे, किसका पूछा है इसमें, पराक्रम। पराक्रम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं एक शक्ति है, क्या होगा प्यारे बच्चे, शक्ति। ठीक है, ताकत, शक्ति, ताकत, और प्यारे बच्चे पुरुषार्थ, पुरु पुरुषार्थ, ये तीनों प्यारे बच्चे आपके पराक्रम के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर इसमें देखोगे प्यारे बच्चे, जो गरिमा है, जो गरिमा है, गरिमा का ये इसका गरिमा जो इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी आपका राइट आंसर होगा। अगर मैं गरिमा की पर्यायवाची शब्दों की बात करूं, किसके प्यारे बच्चे, गरिमा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, मैं कहूं गौरव, गौरव प्यारे बच्चे, गुरुता, गुरुता, और आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा। ठीक है प्यारे बच्चे, और गर्व, ये सभी जो होंगे गरिमा के पर्यायवाची होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, त्रुटि की बात करूं मैं अगर, किसकी, त्रुटि, त्रुटि, इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे, जैसे गलती, गलती, अशुद्धि, गलती, अशुद्धि, भूल चूक, भूल चूक, कमी, खराबी। ठीक है, ये सभी जो होंगे क्या होंगे, ये त्रुटि के पर्यायवाची शब्द हैं। प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे किसके पर्यायवाची शब्द, वायु के पर्यायवाची शब्द की, वायु के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे प्यारे बच्चे, अनिल, समीर, अनिल, समीर, हवा, वात, मारुत, ठीक है, पवन, बयार, और पवमान। ये सभी शब्द प्यारे बच्चे वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, गरुड़ के पर्यायवाची शब्द की, गरुड़ के पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चे, खगेश, खगेश, पत्रगारी, पत्रगारी, उर्गारी, उर्गारी, ठीक है, हरियाण, हरियाण, ठीक है, वातनेय, खगपति, खगपति, सुपर्ण, विषमुख, विषमुख। ठीक है, ये सभी प्यारे बच्चे किसके हैं, गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और लिखवा देता हूं, मैं लिखवाऊं प्यारे बच्चे आपको शिव के पर्यायवाची शब्द, शिव के पर्यायवाची शब्द, कामारी, कामारी, अंतक, प्यारे बच्चे अंतक, ठीक है, सोमेश्वर, सोमेश्वर, रुद्र, ठीक है, अम्बरीश, अम्बरीश, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अघोर, अघोर, आशुतोष, आशुतोष, उमानाथ, उमानाथ, उमेश। ठीक है, और ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे क्या होंगे, ये शिव के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का या किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, अरसे बाद, या हम ये कहते हैं कि आपसे 10 दिन के बाद मुलाकात हो रही है, या आपसे प्यारे बच्चे 2 साल के बाद मुलाकात हो रही है, या आपसे बरसों बाद मुलाकात हो रही है, या अरसे बाद मुलाकात हो रही है। तो ये शब्द जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, या आपसे परसों मुलाकात होगी, ये शब्द जो होंगे आपके कालवाचक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण प्यारे बच्चे, जो विकारी शब्द, जो जो विकारी शब्द
जो विकारी शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, क्रिया के होने का समय बताते हैं, क्रिया के होने का समय बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं कुछ उदाहरण की अगर बात करूं, मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, पहले, जो शब्द पहले यूज हो, या मैं कहूं प्यारे बच्चे परसों, ठीक है, या कहें कि अभी तक, ठीक है प्यारे बच्चे, अरसे, ठीक है, ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या उदाहरण दिया था मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोला गया था, आपसे आपसे अरसे के बाद, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो आपका कालवाचक इसलिए है क्योंकि इसमें मेरे प्यारे बच्चे अरसे जो शब्द आया है, ठीक है, ये जो शब्द आया है इसमें अरसे, प्यारे बच्चे ये किसका बोध करा रहा है, ये समय का बोध करा रहा है। ठीक है, समय का बोध है। ठीक है प्यारे बच्चे, समय के होने का बोध, समय के होने का बोध हो रहा है ना, तो इसीलिए प्यारे बच्चे ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है, इनमें से कौन सी बोली जो है मेरे प्यारे बच्चे पहाड़ी बोली है। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे किसकी पहाड़ी बोली, पहाड़ी बोली, ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसके लिए प्यारे बच्चे पहाड़ी बोली की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है एक बोली आएगी, और वो कौन सी बोली होगी मेरे प्यारे बच्चे आपकी कुमाऊनी। ठीक है, कौन सी होगी कुमाऊनी बोली। और प्यारे बच्चे आपकी जो नेपाली होगी, जो कौन सी है प्यारे बच्चे पश्चिमी पहाड़ी, कहां बोली जाती है ये, पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे पश्चिमी हिंदी की, ठीक है, पहाड़ी हो गया, पश्चिमी हिंदी की बात करूं, पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे आपकी हरियाणी, ठीक है, कौन सी आ जाएगा हरियाणी, और खड़ी बोली, प्यारे बच्चे खड़ी बोली भी आएगा इसी के अंतर्गत, और एक ब्रज भाषा जो है मथुरा की ब्रज भाषा, ठीक है, और प्यारे बच्चे बुंदेली, बुंदेली, कन्नौजी, कन्नौजी और निमाड़ी, ये जो बोलियां हैं प्यारे बच्चे आपकी पश्चिमी हिंदी संबंधित है। पूर्वी हिंदी की बात करूं, शायद मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में ही कराया है, इस तरीके का एक क्वेश्चन था इसी क्लास में। पूर्वी हिंदी की बोलियों की बात करूं प्यारे बच्चे में अवधी, बघेली, अवधि है, बघेली है प्यारे बच्चे, और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ये सब किसमें आते हैं प्यारे बच्चे आपके पूर्वी हिंदी में आएंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर मैं बिहारी हिंदी की बिहारी भाषा की बात करूं, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे आपकी जैसे होता ना कि भोजपुरी, भोजपुरी, और प्यारे बच्चे एक है मगही, मगही, एक हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका मैथिली, क्या हो जाएगा मैथिली, ये सभी प्यारे बच्चे आपकी बिहारी लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका बी राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, सॉरी वो इसमें ऊपर नीचे ऑप्शन हो रहे हैं, कुमाऊनी राइट आंसर है वैसे इसका, ठीक है, सही कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी यानी कुमाऊनी राइट आंसर है इसका, ठीक है, कुमाऊनी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्यारे बच्चे रस, रस और उनके प्यारे बच्चे स्थायी भाव से रिलेटेड प्रत्येक क्लास में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। आपको मैंने इसकी अलग से क्लास भी कराई है स्थायी भावों की, ठीक है, छोटी सी क्लास है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, 9 प्रकार के कितने रस हैं, 9 प्रकार के रस हैं, कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं रसों की लिस्ट लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा प्यारे बच्चे हमारा श्रृंगार रस, कौन सा आएगा श्रृंगार रस। उसके बाद आएगा प्यारे बच्चे हास्य रस, हास्य रस। थर्ड आएगा प्यारे बच्चे आपका रौद्र रस, रौद्र रस। फोर्थ नंबर पे आएगा प्यारे बच्चे आपका करुण रस, करुण रस। प्यारे बच्चे विभत्स रस, विभत्स रस।
विभत्स रस हो जाएगा प्यारे बच्चे। एक आएगा आपका भयानक रस, जिसके बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन आपका भयानक रस से संबंधित है। भयानक रस, वीर रस, वीर रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस, और प्यारे बच्चे अंतिम है आपका शांत रस, शांत रस। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? इसका जो स्थायी भाव होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये होगा आपका रति। क्या होगा? रति। ठीक है, हास्य का होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका हास। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। क्या होगा? क्रोध। ठीक है, करुण का स्थायी भाव प्यारे बच्चे शोक होगा। क्या होगा? शोक। विभत्स का स्थायी भाव प्यारे बच्चे तो हो सकते हैं, मैं कहूं तो घृणा आपको देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चे? एक तो आपको घृणा देखने को मिलेगा, अगर घृणा नहीं होगा तो वहां पे जुगुप्सा लिखा होगा। क्या लिखा होगा प्यारे बच्चे? जुगुप्सा लिखा होगा। ठीक है, भयानक रस की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसका जो स्थायी भाव होगा वो भय होगा। आप इसी से समझ गए होंगे आपका कौन सा राइट आंसर होगा। वीर रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चे उत्साह होगा। क्या हो जाएगा? उत्साह होगा। अद्भुत की बात करेंगे प्यारे बच्चे, विस्मय इसका स्थायी भाव होगा। क्या होगा? विस्मय। और प्यारे बच्चे शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, 9 के 9 कंप्लीट हो गए। अब इसमें आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा पूछा है? भयानक रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चे क्या है? भय है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा कि भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ठीक है प्यारे बच्चे, मैं लिस्ट बनाता हूं आपके लिए तत्सम और तद्भव शब्दों की। तत्सम और प्यारे बच्चे इनके तद्भव शब्द। इसमें प्यारे बच्चे जो भ्रमर भ्रमर है ये क्या है? ये प्यारे बच्चे आपका तत्सम है। ठीक है, क्या है? तत्सम है भ्रमर। और प्यारे बच्चे इसका जो तद्भव होगा वो आपका क्या बनेगा? भौरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चे? भौरा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, यौवन की बात करूं प्यारे बच्चे में, यौवन क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जोबन। क्या होगा? जोबन। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं सप्त क्या बोलते हैं उसको? सप्ततार। सप्ततार प्यारे बच्चे तत्सम है, और ये तद्भव में क्या बनेगा? सितार। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? ये सितार बनेगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे आ, आ, किंचित, क्या लिया मेरे प्यारे बच्चे मैंने? किंचित क्या है? ये तत्सम शब्द है, और इसका प्यारे बच्चे तद्भव क्या होगा? कुछ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? कुछ। किंचित का क्या होगा? कुछ। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं क्या बोलते हैं उसको? पक्वात्र। पक्वात्र यानी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? पकवान। ठीक है, क्या होगा? पकवान। ये आपका तद्भव रूप हो गया, पकवान। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम ये कहें जनवास, नहीं जनवास तो तद्भव होता है। अगर हम कहें जन्यवास, जन्यवास तत्सम होता है, और प्यारे बच्चे जनवास क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, रक्ष शब्द क्या है? तत्सम है। रक्ष, रक्ष नहीं रूक्ष, ये क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम है। यानी रक्षा क्या होगा? रूक्ष नहीं, रूक्ष का होता है रूखा। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? रूखा होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आश्चर्य का क्या होगा? आश्चर्य क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव जो होगा प्यारे बच्चे अचरज होगा। क्या हो जाएगा? अचरज होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं अंधकार, ये क्या है आपका? तत्सम है ना, अंधकार। अंधकार क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा वो अंधेरा होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? अंधेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा पंच की दोहाई, मुहावरे का अर्थ क्या है प्यारे बच्चे? क्या दिया गया है? पंच की दोहाई। पंच की दोहाई, पंच की दोहाई, इस मुहावरे का अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा? सहायता की पुकार। सहायता की, सहायता की पुकार। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम कहें आंख उठाकर न देखना, आंख, आंख उठाकर, आंख उठाकर न देखना, आंख उठाकर न देखना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? उपेक्षा करना। आंख उठाकर ना देखना यानी उपेक्षा करना। किसी से आशा रखना, किसी से आशा रखना, किसी से आशा रखना क्या होगा प्यारे बच्चे? अपेक्षा करना। अपेक्षा करना। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग
अंग अंग ढीला होना क्या होगा प्यारे बच्चे? बहुत थक जाना, बहुत बहुत थक जाना। ठीक है प्यारे बच्चे। और मैं कहूं प्यारे बच्चे अ, मुंह की खाना, मुंह की खाना, इसके अर्थ क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे? इस सब मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हार जाना। क्या होगा प्यारे बच्चे? हार जाना यानी मुंह की खाना। ठीक है। बाग बाग होना, मैं लिखूं प्यारे बच्चे बाग बाग, बाग बाग होना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न, अति प्रसन्न होना। बाग बाग होना यानी अति प्रसन्न होना। ठीक है प्यारे बच्चे। बगुला भगत किसको कहते हैं? ढोंगी व्यक्ति को। बगुला भगत क्या होगा प्यारे बच्चे? ढोंगी व्यक्ति। ढोंगी, ढोंगी व्यक्ति। ठीक है। बात बनाना, बात बनाना यानी मेरे प्यारे बच्चे झूठ बोलना। क्या होगा? झूठ बोलना। ठीक है। इसमें प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर यानी सहायता की पुकार सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है प्यारे बच्चे, मैं लिखता हूं यहां पे सबसे पहले प्यारे बच्चे आपके लिए शब्द, क्या लिख रहा हूं प्यारे बच्चे में? शब्द और उनके अंदर छिपे प्यारे बच्चे क्या? प्रत्यय। ठीक है। और एक चीज प्यारे बच्चे लिखा चुका हूं, प्रत्यय जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं कहूं बुद्धिमान। ठीक है। क्या है प्यारे बच्चे? शब्द क्या है आपका? शब्द है मेरे प्यारे बच्चे बुद्धिमान। इसमें प्रत्यय कौन सा है प्यारे बच्चे? इसमें मान प्रत्यय है। ठीक है। कौन सा प्रत्यय प्यारे बच्चे? इसमें मान प्रत्यय लगा हुआ है। प्यारे बच्चे दास्तव में कौन सा प्रत्यय है? अगर ये मैं कहूं दास्तव, इस दास्तव में प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें प्यारे बच्चे त्वय प्रत्यय है। कौन सा है इसमें? त्वय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं कहूं कनिष्ठ, अगर मैंने अपनी तरफ से एक शब्द लिया प्यारे बच्चे कनिष्ठ, कनिष्ठ शब्द में प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है। इष्ट। ठीक है। और प्यारे बच्चे मैं ये कहूं और शब्द लेता हूं मैं, जैसे लेखक, प्यारे बच्चे लेखक, लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे बच्चे? इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे बच्चे? अक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चे? इसमें भी त्व है। महत्व की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय प्यारे बच्चे? इसमें, इसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। तैराक में प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय है? इसमें है त्व। अगर मैं तैराक की बात करूं, तैराक में प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं करुणा में मैं एक बात करूं, करुणा में इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे बच्चे? इसमें मय प्रत्यय लगा हुआ है, मय। ठीक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर इसमें होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द व्यंग शब्द का अर्थ नहीं है? ठीक है। किसकी बात की गई प्यारे बच्चे? व्यंग के। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? अगर मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, व्यंग के क्या क्या अर्थ हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, यानी क्या क्या पर्यायवाची शब्द होंगे प्यारे बच्चे? पक्षी होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। खग हो जाएगा। और पखेरु, पखेरु, परिंदा, क्या हो जाएगा? परिंदा। अंडज, प्यारे बच्चे गगनचर, गगनचर, गगनचर और खेचर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? खेचर। और क्या लिख सकता हूं मैं इसमें? प्यारे बच्चे विमान, विमान, बादल। ठीक है। और पक्षी मैंने लिखा दिया। तो प्यारे बच्चे इसमें देखो आप, जो विलास है ये इसका राइट आंसर होगा कि विलास जो है प्यारे बच्चे व्यंग का अर्थ नहीं है। ठीक है। ठीक है। अगर मैं विलास के पर्यायवाची शब्द की बात करूं, इसके अर्थ क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे विलास के? जैसे आनंद, आनंद, मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। ठीक है प्यारे बच्चे। सुख भोग, सुख भोग। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? क्रीड़ा, उल्लास, क्रीड़ा और उल्लास। ठीक है। ये शब्द होंगे प्यारे बच्चे आपके विलास के पर्यायवाची या उनके अर्थ। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे सुरा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे?
सुरा। सुरा के पर्यायवाची प्यारे बच्चे क्या क्या होंगे? मैं ये कहूं आपसे मदिरा, ठीक है, शराब, प्यारे बच्चे वारुणी, ये शब्द जो आपके सुरा के पर्यायवाची होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं मोक्ष के पर्यायवाची शब्दों की बात करें हम, किसके पर्यायवाची? मोक्ष प्यारे बच्चे, मुक्ति, मुक्ति, परधाम, परधाम, निर्वाण, निर्वाण, कैवल्य, कैवल्य, परम पद, परम पद। ठीक है, ये सभी शब्द प्यारे बच्चे क्या होंगे? मोक्ष के पर्यायवाची। ठीक है, केसरी के पर्यायवाची प्यारे बच्चे, केसरी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? केहरी, शेर, ठीक है, केशी, ठीक है प्यारे बच्चे, पशुराज और शार्दूल, ये शब्द केसरी के पर्यायवाची होंगे प्यारे बच्चे। सारंग के पर्यायवाची क्या होंगे प्यारे बच्चे? जो मोर के पर्यायवाची, यानी सारंग किसका पर्यायवाची है? मोर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मोर, मोर, ठीक है, कोयल, ठीक है, भ्रमर, ठीक है प्यारे बच्चे। ये इन सबके जो है, ये आप जो देख रहे हो प्यारे बच्चे, क्या है ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है, राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? प्यारे बच्चे, अगर मैं कारक की बात करूं, किसकी बात हो रही है? कारक। इसके प्यारे बच्चे कितने प्रकार हैं? ये 8 प्रकार इसके दिए गए मेरे प्यारे बच्चे, और उसकी लिस्ट में आपको बना देता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? हम कारक, ठीक है, और प्यारे बच्चे इनके चिन्ह, कारक और इनके चिन्ह। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चे मैं कारकों की लिस्ट लिख देता हूं। कर्ता कारक, कर्ता कर्म, ठीक है प्यारे बच्चे, करण, ठीक है, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, संबंध, क्या हो जाए प्यारे बच्चे? संबंध। एक होगा अधिकरण, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे 8 प्रकार के आपके कारक हो गए। अगर इनकी बात करें प्यारे बच्चे, कर्ता का क्या चिन्ह से पहचान लगाते हैं प्यारे बच्चे? ने। कर्ता ने। कर्म के लिए प्यारे बच्चे क्या चिन्ह यूज होता है? को। करण के लिए क्या यूज होता है प्यारे बच्चे? से। क्या यूज होगा? से के द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए या को हेतु के लिए। ठीक है, अपादान प्यारे बच्चे से अलग होना, क्या लिखेंगे? अलग होना। ठीक है प्यारे बच्चे, अपादान हो गया। संबंध क्या होगा? का की के, का की के, का की के। ठीक है, अधिकरण प्यारे बच्चे मैं और पर। ठीक है, संबोधन हे अरे, ऐसे होगा हे, ठीक है, अरे, ठीक है, हो, इस तरीके से साइन भी पीछे आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, राम का भाई भरत है, क्या दिया है प्यारे बच्चे? राम का भाई, राम का भाई भरत है, मेरे प्यारे बच्चे, का, क्या आया इसमें? का। तो ये का मतलब देखोगे आप, कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? यहां पर है, तो ये संबंध कारक है। ठीक है, इसमें जो का है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है? ये आपका संबंध कारक है, संबंध कारक है मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इन्हीं से आप जो है मेरे प्यारे बच्चे पहचान करोगे कि कौन करता है, कौन कर्म कारक है, कौन करण कारक है, कौन संप्रदान कारक है। इन्हीं सबसे आपको पता चलेगा। ये लिस्ट आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या बोलता है कि एम्प्लॉय एवेल्युएशन, ठीक है, इसका हिंदी पर्याय क्या है? इसका प्यारे बच्चे एम्प्लॉय, ई एम, एम्प्लॉय एवेल्युएशन, एम्प्लॉय इवैल्यूएशन। प्यारे बच्चे इसका हिंदी क्या पूछा है? हिंदी पर्याय क्या होगा? तो प्यारे बच्चे इसका हिंदी पर्याय होगा कर्मचारी मूल्यांकन। क्या होगा प्यारे बच्चे? कर्मचारी, कर्मचारी मूल्यांकन, कर्मचारी मूल्यांकन। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मोरल, क्या होगा प्यारे बच्चे? ये कर्मचारी मनोबल, कर्मचारी
कर्मचारी मनोबल, कर्मचारी मनोबल। ठीक है प्यारे बच्चे, एम्प्लॉय असिस्टेंस की बात करूं, एम्प्लॉय 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 असिस्टेंस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कर्मचारी सहायता, कर्मचारी कर्मचारी सहायता। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर यानी कर्मचारी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा। क्वेश्चन कहता है गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? प्यारे बच्चे गगनांचल जो हिंदी पत्रिका है इसके प्रकाशक कौन है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके प्रकाशक कौन है? गंगा गंग क्या लिखा प्यारे बच्चे? गगनांचल, गगनांचल। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? जो गगनांचल है ये एक प्रकार का क्या था? हिंदी पत्रिका है। ठीक है, कौन है प्यारे बच्चे? ये आपका हिंदी पत्रिका है, ये बात आप याद रखेंगे। अब बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे इसके प्रकाशक की। किसकी बात आएगी? इसके प्रकाशक, इसके प्रकाशक प्यारे बच्चे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय भारतीय सांस्कृतिक भारतीय सांस्कृतिक संबंध संबंध परिषद। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इसके कौन है? प्रकाशक हैं। अगर मैं यही संपादक की बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी? इसका संपादक की बात करूंगा, इसके संपादक कौन है प्यारे बच्चे? सतीश चंद्र मेहता। कौन है? सतीश चंद्र मेहता। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर इसका आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है? ठीक है प्यारे बच्चे, लिस्ट बनाते हैं हम नए शब्दों की, तत्सम और उनसे रिलेटेड तद्भव। ठीक है, चलिए क्या पूछा है प्यारे बच्चे? तत्सम यानी विद्युत का तद्भव क्या होगा? विद्युत क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम शब्द है जो संस्कृत से आते हैं, तो इसका जो होगा प्यारे बच्चे तद्भव क्या हो जाएगा? बिजली। क्या होगा? बिजली। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे अष्टादश की। किसकी? अष्टादश, अष्टा अष्टादश क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये 18। इसका तद्भव क्या होगा? 18। प्यारे बच्चे मैं अक्षवाट की बात करूं, अक्षवाट का तत्सम क्या हो? नहीं 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 नहीं, हाँ, अक्षवाट का तद्भव क्या होगा प्यारे बच्चे? अखाड़ा। क्या हो जाएगा? अखाड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं अग्रहायन, अग्र अग्रहायन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका तद्भव होगा अगहन। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अगहन। ठीक है, अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नि क्या तत्सम है प्यारे बच्चे? अग्नि का तत्सम है और इसका तद्भव होगा प्यारे बच्चे आग। ठीक है, नारिकेल की बात करें, नारिकेल ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा प्यारे बच्चे? नारियल। क्या हो जाएगा? नारियल। ठीक है प्यारे बच्चे, कोकिल क्या है? तत्सम है। कोकिल क्या है? तत्सम है प्यारे बच्चे, और कोयल क्या हो जाएगा? इसका तद्भव होगा कोयल। ठीक है प्यारे बच्चे, मक्खन की बात करें, नहीं मक्खन तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तद्भव है। अगर हम मृक्षण की बात करूं, ये क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वो आगा मक्खन। क्या होगा प्यारे बच्चे? मक्खन हो जाएगा। ठीक है, मक्षिका क्या है प्यारे बच्चे? ये तत्सम है और मक्खी क्या बनेगा प्यारे बच्चे? ये आपका तद्भव बनेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? पृथकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रकथन। ठीक है प्यारे बच्चे, प्राकथन में प्यारे बच्चे अगर बात करें हम किसकी? शब्द, और कोई शब्द है और उसमें लगे प्यारे बच्चे उपसर्ग, और उपसर्ग प्यारे बच्चे पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे? प्राक्थन, प्राक्थन। इसमें प्यारे बच्चे क्या है पूछा है? इसमें तत्सम कौन उपसर्ग, इसमें उपसर्ग जो है प्यारे बच्चे प्राक उपसर्ग है। कौन सा है? प्राक उपसर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्योंकि आगे जुड़ते हैं, जो उपसर्ग शब्द होते हैं प्यारे बच्चे याद रखेंगे, ये आगे जुड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बदनसीब, एक शब्द लिया मैंने बदनसीब, इसमें प्यारे बच्चे आपका कौन सा उपसर्ग पूछा है? उपसर्ग पूछा है, तो प्यारे बच्चे इसमें जो है आपका बद
जो होगा क्या होगा, वो उपसर्ग होगा। ठीक है, अगर मैं अहिंसा की बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी, अगर मैं अहिंसा की बात करूं, अहिंसा में मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ आ जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, प्यारे बच्चे आत्मत्याग की बात की जाए, किसकी, आत्मत्याग, आत्म त्याग, इसमें प्यारे बच्चे क्या उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें आत्म उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आत्म उपसर्ग। ठीक है, प्रतिवाद में कौन सा उपसर्ग है, ये बात करें प्यारे बच्चे, प्रतिवाद, इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका सिर्फ प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, प्रति। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, किसमें, प्रहार में कौन सा लगा हुआ है प्यारे बच्चे, प्रहार में, यानी प्र प्लस हार बराबर प्रहार, तो प्यारे बच्चे इसमें सिर्फ प्र जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उपचार शब्द की बात करें प्यारे बच्चे, उप लगा हुआ है, उपचार में प्यारे बच्चे सिर्फ उप उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है प्यारे बच्चे, हिंदी का, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, उदंत मार्तंड, उदंत, उदंत मार्तंड प्यारे बच्चे, ये हिंदी का प्रथम पत्र है। ठीक है, और ये जो है प्यारे बच्चे प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चे, ये जो है ये किसके द्वारा प्यारे बच्चे प्रकाशित किया गया था, प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चे, ये भी आपको प्रकाशित, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है प्यारे बच्चे जुगल किशोर ने, किसके द्वारा प्यारे बच्चे, जुगल, जुगल किशोर द्वारा इसको प्यारे बच्चे प्रकाशित इसका किया गया था। प्यारे बच्चे कौन सा था पहला, उदंत मार्तंड। ठीक है, प्यारे बच्चे बनारस अखबार की अगर बात करें हम, बनारस अखबार, बनारस अखबार, इसके प्यारे बच्चे प्रकाशक कौन थे, या संपादन, संपादन कौन करते थे प्यारे बच्चे, इसके संपादन की बात करें, संपादन कौन करते थे प्यारे बच्चे, ये थे आपके शिव प्रसाद सितारे, राजा, राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे, सितारे हिंद, सितारे हिंद, ये प्यारे बच्चे क्या करते थे, ये बनारस अखबार का संपादन करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, उदंत मार्तंड जो है प्यारे बच्चे ये हिंदी का प्रथम पत्र था जिसका प्रकाशन प्यारे बच्चे जुगल किशोर किया करते थे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, प्यारे बच्चे एक स्थान का बोध करा रहे हैं ना, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। जो शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो विकारी शब्द, जो जो विकारी शब्द मेरे प्यारे बच्चे किसी क्रिया के, किसी क्रिया के, जो विकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं, व्यापार या प्यारे बच्चे स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर मैं इनमें प्यारे बच्चे कुछ एग्जांपल्स यानी उदाहरण की अगर बात करूं तो कौन कौन से शब्द, जैसे मैं कहूं प्यारे बच्चे यहां, यहां, वहां, ठीक है, कहां, और क्या आ जाएगा जहां, ठीक है, सामने, नीचे, और प्यारे बच्चे ऊपर, ऊपर है, आगे, और शब्द है प्यारे बच्चे जैसे बाहर, और क्या लिख सकते हैं इसके लिए भीतर। तो ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे ये स्थान का बोध करा रहे हैं। मैंने कहा कि बंदर ऊपर बैठा है तो प्यारे बच्चे ऊपर भी तो एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, है कि नहीं है। गाड़ी आगे निकल गई तो क्या है प्यारे बच्चे, ये भी एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या बोला है कि वहां जो है, इसमें ये जो वहां दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। संधि विच्छेद की बात करेंगे प्यारे बच्चे, कौन सा है, सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सूर्योदय, प्यारे बच्चे सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय इसका राइट आंसर होगा सूर्योदय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहूं देवेंद्र, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे देवेंद्र,
ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चे, देव प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये देव प्लस इंद्र, ये आपका प्यारे बच्चे गुण संधि है। ठीक है, प्यारे बच्चे बात करेंगे नाविक, नाविक इसका प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 9 + 1 क्या होगा प्यारे बच्चे, 9 + 1 ये आपकी अयाद्य संधि है। अभियान, अभियान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका संधि विच्छेद अभि प्लस यान, अभि प्लस यान, ये इसका प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, प्यारे बच्चे देवेश की बात करूं मैं, इसकी देवेश क्या होगा प्यारे बच्चे, इसका संधि विच्छेद देव प्लस ईस, देव प्लस ईस इसका प्यारे बच्चे संधि विच्छेद होगा। प्यारे बच्चे और बात करूं मैं महेंद्र, महेंद्र का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र इसका प्यारे बच्चे संधि विच्छेद होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं उद्घाटन की बात करें, किसकी प्यारे बच्चे, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से नहीं लिखूंगा मैं, इस तरीके की वाले की बात कर रहा हूं, टन। ठीक है, इसमें यहां धनुष है, उद्घाटन इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, उतय प्लस घाटन, उतय प्लस घाटन, ये प्यारे बच्चे आपकी कौन सी संधि कहलाएगी, व्यंजन संधि है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं मनोदशा की, किसकी बात करें, मनोदशा, मनोदशा इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मन है प्लस दशा, मन है प्लस दशा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपकी विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका प्यारे बच्चे कौन सा राइट आंसर होगा, सूर्योदय नहीं, सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है, यह उक्ति किस रचनाकार की है मेरे प्यारे बच्चे, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, अभी इनके बारे में कितनी भी कृतियां हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसी क्लास में एक क्वेश्चन में मैंने आपको इन सब के बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, मराठी ये भी मैं करा चुका हूं प्यारे बच्चे, ये आपका महाराष्ट्र अपभ्रंश से है। ठीक है, मैं लिस्ट बना देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए मैं लिखता हूं प्यारे बच्चे, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन कौन सी बोली, तो इसमें होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका बिहारी और हिंदी, बिहारी और प्यारे बच्चे हिंदी। ठीक है, किसकी बात की थी मैंने, मागधी की। ठीक है प्यारे बच्चे, अर्ध मागधी की बात करूं मैं, अर्ध मागधी, अर्ध मागधी की बात होगी प्यारे बच्चे, इसमें पूर्वी हिंदी आएगी, इसके अंतर्गत कौन सी, इस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी, पूर्वी हिंदी की आई बात होगी, पूर्वी हिंदी। प्यारे बच्चे सौर सैनी मैंने अभी लिखवाया है आपको, सौर सैनी, सौर सैनी की अगर बात करूं मैं, जो डी है ऑप्शन, इसकी प्यारे बच्चे क्या हो जाएंगी भाषाएं, एक तो पश्चिमी हिंदी और एक राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और प्यारे बच्चे राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, सौर सैनी। प्यारे बच्चे सस की बात करूं, मैंने नहीं कराया अभी तक, ये मुझे ध्यान आया, सस की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे हम क्या क्या हो जाएगा, जैसे जो पहाड़ी बोली होती है ना, ये इसके अंतर्गत आती है, कौन सी बोली प्यारे बच्चे, पहाड़ी बोली। ठीक है, पैसाची मैंने कराया है आपको, सिंधी पंजाबी और लहंदा इसमें आते हैं, पैसाची। पैसाची की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत मैंने कौन कौन लिखवाए हैं आपको प्यारे बच्चे, सिंधी, ठीक है, पंजाबी, सिंधी पंजाबी और प्यारे बच्चे लहंदा, ये सब ये जो भाषा है ये आपकी प्यारे बच्चे पैसाची में आती है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे बी इसमें राइट आंसर है, महाराष्ट्र उपभ्रंश। ठीक है, मराठी का संबंध किससे है प्यारे बच्चे, मराठी का जो संबंध है वो आपका किससे, महाराष्ट्र उपभ्रंश अपभ्रंश से है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, अमरकांत को मेरे प्यारे बच्चे, अमरकांत। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में बात करता हूं प्यारे बच्चे में, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखो प्यारे बच्चे, सूखा पत्ता, सूखा पत्ता, ठीक है, काले उजले दिन, काले उजले, काले उजले दिन,
ठीक है प्यारे बच्चे। ग्राम सेविका, ग्राम सेविका। प्यारे बच्चे कंटीली राह के फूल, कंटीली राह के, कंटीली राह के फूल, ठीक है। कंटीली राह के फूल, सुखजीवी, सुखजीवी, ठीक है। दीवार और आंगन, ये भी इन्हीं की कृति है, लिखी हुई है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चे देश के लोग, देश के लोग, ठीक है, ये इनकी कहानी है, ठीक है प्यारे बच्चे। और मौत का नगर, मौत का नगर, तूफान, इन्हीं के द्वारा रचित कहानी है, ठीक है। और प्यारे बच्चे विदा की रात, विदा की रात, ठीक है। ये इनके द्वारा प्यारे बच्चे प्रमुख रचना है और एक इन्हीं हथियारों से, इन्हीं के द्वारा रचित है प्यारे बच्चे। और इसी के लिए जो है इनको 2007 में अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और कौन सी रचना है प्यारे बच्चे, एक रचना है इनकी, कौन सी, इन्हीं हथियारों से, इन्हीं इन्हीं हथियारों से, ठीक है। और इसी रचना के लिए मेरे प्यारे बच्चे इनको जो है क्या दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य, इनको जो है प्यारे बच्चे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और कब, 2007 में, ठीक है, 2007 में दिया गया था, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार की, प्रथम साहित्य, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था प्यारे बच्चे, ये माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, माखनलाल, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। किस वर्ष दिया गया था प्यारे बच्चे इनको, 1955 में, 1955 में। कविता संग्रह है इनका हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था प्यारे बच्चे, किसके लिए, हिम तरंगिनी के लिए, हिम तरंगिनी के लिए प्यारे बच्चे इनको दिया गया था, ठीक है प्यारे बच्चे। सुमित्रा नंदन पंत की बात करूं मैं, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष दिया गया था, 1960 में दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे, 1960 में। किस कविता संग्रह के लिए दिया गया था, कला और बूढ़ा चांद, प्यारे बच्चे कला और, कला और बूढ़ा चांद, इस कृति के लिए प्यारे बच्चे कविता संग्रह के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्यारे बच्चे अमृत रॉय की बात करूं मैं, 1963 में दिया गया था इनको, अमृत रॉय, अमृत राय को जो है मेरे प्यारे बच्चे, अमृत राय, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे 1963 ईस्वी में दिया गया था, 1963 में। प्रेमचंद कलम का सिपाही एक जीवनी है, प्रेमचंद, प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही, ठीक है। इस कृति के लिए प्यारे बच्चे इनको, अमृत राय को 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे 1973 में, 1973 में जो है प्यारे बच्चे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसको, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आलोक पर्व एक निबंध संग्रह है, आलोक, आलोक पर्व, इसके लिए प्यारे बच्चे इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्यारे बच्चे कृष्णा सोबती जो जिंदगी नामा रचित हैं, कौन, कृष्णा सोबती की बात करूं मैं, कृष्णा, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती को प्यारे बच्चे कब दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1980 में, 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा, जिंदाए रूख एक इनके द्वारा लिखित उपन्यास है प्यारे बच्चे, कौन सा है, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, ठीक है। जिंदाए रूख, पूरा नाम क्या है उसका, लेकिन हम जिंदगी नामा से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, जिंदाए रूख। इसके लिए प्यारे बच्चे इनको जो है कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत को, ठीक है भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 में इन्हीं हथियारों से इस कृति के लिए दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे और अंतिम क्वेश्चन भी है क्लास का, कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। प्यारे बच्चे 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपका, ये न्यूयॉर्क में हुआ था प्यारे बच्चे 2007 में, ठीक है, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में संपन्न हुआ प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे हम किसकी। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्रम, फिर लिखूंगा प्यारे बच्चे में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी, विश्व हिंदी सम्मेलन। और प्यारे बच्चे किस वर्ष को हुआ और किस देश में हुआ, ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका 1975 में हुआ था। और कहां हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से, ठीक है, भारत में किस शहर में, नागपुर, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा कब हुआ था प्यारे बच्चे, 1976 में, किस जगह, मॉरिशस के पोर्ट लुई के, हाँ मॉरिशस के पोर्ट लुई में, मॉरिशस, मॉरिशस के प्यारे बच्चे पोर्ट, मॉरिशस के पोर्ट लुई में, ठीक है। तीसरा, तीसरा कहाँ हुआ था, कब हुआ था प्यारे बच्चे, 1983 में, 1983 में। कहाँ प्यारे बच्चे, भारत में हुआ था, किस शहर में, नई दिल्ली, यानी राजधानी में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चे। चौथा कहाँ पे हुआ था, चतुर्थ की बात करें, ये प्यारे बच्चे कब हुआ था, ये 1993 में हुआ था, 1993 में। और कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चे, मॉरिशस पोर्ट लुई में हुआ था, मॉरिशस, ठीक है प्यारे बच्चे, मॉरिशस, मॉरिशस पोर्ट लुई, ठीक है प्यारे बच्चे। पांचवें की बात करूं, पांचवा कहाँ पे हुआ था, पांचवा जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका कब हुआ था, ये पता होना चाहिए, 1996 में हुआ मेरे प्यारे बच्चे। और कहाँ पे हुआ था ये 1996 में, ये आपका त्रिनिदाद, त्रिनिदाद और टोबैगो, और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो, यानी प्यारे बच्चे पोर्ट ऑफ स्पेन में, पोर्ट ऑफ, पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। छठवां की बात करें प्यारे बच्चे, छठा, छठा विश्व सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, किस वर्ष में हुआ था छठा, 1999 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, ये यूके, यूके में, कहाँ पे, यूके के किस शहर में, लंदन में, ठीक है। सातवें की बात करें, सातवां जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका 2003 में हुआ था, ठीक है। किस शहर में हुआ था प्यारे बच्चे, ये सूरीनाम, जो कि आपका पारामिरिबो में है, सूरीनाम, सूरीनाम। और किस शहर में प्यारे बच्चे, सूरीनाम का पारामिरिबो, इस शहर में, ठीक है। आठवां प्यारे बच्चे, आठवां जो है आपका 2007 में हुआ था प्यारे बच्चे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ पे, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका कि किस शहर में हुआ प्यारे बच्चे, ये आपका लंदन, ठीक है प्यारे बच्चे। सातवां हो गया, आठवां हो गया, ठीक है। नौवां प्यारे बच्चे आपका 2012 में हुआ, नौवां कब हुआ प्यारे बच्चे, 2012 में हुआ है। और प्यारे बच्चे किस शहर में हुआ है ये नौवां जो है आपका, दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के प्यारे बच्चे कहाँ पे, जोहान्स, जोहान्सबर्ग में, ठीक है प्यारे बच्चे। 9 हो गए, 12 अब तक हो चुके हैं, ठीक है। 10वें की बात करूं प्यारे बच्चे में, 10वां, 10वां किस वर्ष हुआ मेरे प्यारे बच्चे, ये 10वां आपका हुआ है 2015 में, हमारे भारत में हुआ है, भोपाल में, भारत के किस शहर में प्यारे बच्चे, भारत के भोपाल शहर में हुआ है, ठीक है। 11वां, 11वें की बात करें प्यारे बच्चे, ये आपका 2018 में हुआ था। और प्यारे बच्चे कहाँ पे, मॉरिशस पोर्ट लुई में, मॉरिशस, मॉरिशस पोर्ट लुई, मॉरिशस के पोर्ट लुई शहर में हुआ था। और प्यारे बच्चे 12वां, 12वां, 12वां आपका कहाँ हुआ प्यारे, कब हुआ प्यारे बच्चे, 2023 में ही हुआ था, अभी नहीं हुआ 13वां, ठीक है। ये आपका प्यारे बच्चे कहाँ पे हुआ था, फिजी के नाड़ी शहर में, फिजी के कहाँ पे प्यारे बच्चे, नाड़ी शहर में ही आपका हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपका ये अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन था। और प्यारे बच्चे प्रत्येक क्लास के जो आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लिया करो, नोट्स खुद ना बनाओ, ठीक है। पीडीएफ नोट्स मेरे प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। और लिंक की आप चिंता ना करें, लिंक आपको 2 जगह मिल जाएगी, तो कमेंट सेक्शन में भी होगी और प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में भी होगी, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स एज इट इज जो आपके इस तरीके से जो क्लास में कराए गए हैं, ठीक है, ये सभी प्यारे बच्चे आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए थोड़ी वॉइस इस तरीके की आ रही होगी, चिंता ना करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ एज फंडा में।